Hello everyone, how are you all? Yes, fine, thank you. Today our topic is divisibility rule. आज का हमारा टॉपिक divisibility rule है. अगर हम लोगों को divisibility rule पता होगा तो हमारा कैलकुलेशन ये बहुत इजी करता है, चाहे आप वो 10th एग्जाम दे रहे हो, 9th का दे रहे हो या फिर आप कॉम्पिटेटिव कोई भी एग्जाम दे रहे हो, तो ये सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. तो फर्स्ट है डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 2. मैं बोल भी रही हूँ और राइट डाउन भी कर रही हूँ, तो आप लोगों को किसी में प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए. ऑफ 2. तो पहले हम लोग 2 का डिविजिबिलिटी रूल देखेंगे कि क्या होता है. उसके पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगी, जैसे 1 2 3 4, ये अगर 4 नंबर है तो इसे 1 यूनिट प्लेस कहते हैं. यूनिट प्लेस, इसे टेंस पढ़ा भी होगा प्लेस वैल्यू में, इसे हंड्रेड्स, इसे थाउजेंड्स. ठीक है, तो ये प्लेस वैल्यू इसलिए बताया कि डिविजिबिलिटी रूल में ये सारी चीजों का यूज होगा कि किस प्लेस पे क्या होता है. यूनिट प्लेस कहाँ होता है, टेंस प्लेस कहाँ होता है, हंड्रेड्स कहाँ होता है और थाउजेंड्स किधर किधर कहाँ होता है. ज्यादा से ज्यादा वंस टेंस का ही ज्यादा यूज है. वंस टेंस मतलब यूनिट, टेंस, हंड्रेड, ज्यादा मैक्सिमम इसी का यूज है. ऐसे फिर भी मैं आपको रिवाइज करवाती हूँ. तो डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 2 क्या होता है कि किसी के भी यूनिट प्लेस पे, किसी भी नंबर के यूनिट प्लेस पे अगर कोई भी इवन नंबर हो, तो वो होल नंबर आपका 2 से डिवाइड होगा. एग्जाम्पल 2 3, यहाँ पे दिखा रही हूँ, 2 3 7 8. तो इवन नंबर क्या होता है ये तो पता ही होगा. 0 2 4 6 8, ये सारे इवन नंबर हैं. तो ये किसी भी नंबर के यूनिट प्लेस पे अगर इवन नंबर का कोई भी डिजिट हो तो वो पूरा होल नंबर 2 से डिवाइड होगा. आपको पूरे नंबर को डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, बस यूनिट प्लेस पे वी हैव टू चेक कि ये जो नंबर है, ये जो डिजिट है, ये इवन है या नहीं. तो 8 आपका इवन नंबर है, तो ये होल नंबर क्या होगा, 2 से डिवाइड होगा. लेट अनदर एग्जाम्पल. अब इसके यूनिट प्लेस पे क्या है, 0. ये पूरे नंबर से मतलब नहीं है, बस यूनिट प्लेस पे अगर कोई भी इवन नंबर है 0 2 4 6 8 में से, तो वो पूरा होल नंबर 2 से डिवाइड होगा. क्लियर है? अगर किसी को कोई डाउट है तो यू कैन आस्क. ठीक है. सेकेंड वन है डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 3. ऑफ 3 से डिवाइड का क्या रूल होता है, डिवीजन का क्या रूल होता है. तो मतलब हम लोग ऐसे भी 2 और 3 से डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन डिविजिबिलिटी रूल के थ्रू ना ये आपके डिवाइड को, डिवीजन को बहुत इजी बनाएगा. ठीक है, तो इसका ये क्या होता है कि डिविजिबिलिटी रूल 3 ये है कि जो भी नंबर आपके हैं वो सबका सम अगर 3 से डिवाइड है, डिविजिबल है, तो वो होल नंबर, मतलब नंबर्स के डिजिट का सम. एग्जाम्पल कि ये आपका नंबर है ABCD, इसका सम अंदर में ही आप इसको डिजिट जितने हैं इसको प्लस कर दो, इसका जो भी सम आता है ये अगर 3 से डिवाइड है तो होल नंबर आपका 3 से डिवाइड होगा. एग्जाम्पल, वी टेक वन एग्जाम्पल. एक एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग चेक करेंगे. 1 7 1. अब इसको डिवाइड करने की 3 से जरूरत है या नहीं, नहीं है. क्यों? क्योंकि वी हैव टू ऐड ऑल डिजिट, मतलब नंबर के अंदर जितने भी डिजिट है उसको हम लोग सबसे पहले ऐड करेंगे. तो 1 + 7 + 1 8 + 1 9. अब 9 अगर 3 से डिवाइड है तो होल नंबर होगा, तो 9 3 के टेबल में आता है, तो ना ये पूरा होल नंबर 3 से डिवाइड होगा. वी टेक अनदर एग्जाम्पल. एक और एग्जाम्पल हम लोग लेंगे. अब तो ये बहुत बड़ा नंबर है, अब इसको आपस में ऐड करेंगे. 2 3 5 5 3 8 8 + 1 9 9 + 9 18. 18 3 से डिविजिबल है. अगर 18 3 से डिविजिबल है तो ये होल नंबर 3 से डिवाइड होगा. आप चेक भी कर सकते हो कि इतना करने की जरूरत नहीं है कि आपको पूरा नंबर 3 से डिवाइड, बस इसको एडिंग करना है, इसके सारे डिजिट को आपको ऐड ऑन करना है. उसके बाद वी हैव टू चेक कि जो भी नंबर आ रहा है, जो भी रिजल्ट आ रहा है, वो अगर 3 के टेबल में आ रहा है, 3 से डिविजिबल है, तो होल नंबर आपका 3 से डिवाइड होगा. तो 2 और 3 में कोई प्रॉब्लम. ठीक है. अब
वी टेक अनदर वन, मतलब हम लोग एक इसके बाद अब 4 का डिविजिबिलिटी रूल देखते हैं। 4 का देखते हैं। तो 4 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है कि लास्ट के 2 डिजिट, व्हेन लास्ट 2 डिजिट इज डिविजिबल बाय 4 देन होल नंबर इज डिविजिबल बाय 4। अगर कोई भी आपके पास नंबर दिया हुआ है उसके लास्ट का अगर 2 डिजिट जो है वो 4 से डिविजिबल है तो होल नंबर आपका क्या होगा, 4 से डिविजिबल होगा। वी टेक वन एग्जांपल। यूनिट प्लेस पे क्या है 4 और टेंस पे क्या है 2। अब ये 24 को हम लोगों को देखना है कि वो 4 से डिविजिबल है कि नहीं। 4 से डिविजिबल है 24, 4 6 जा 24, तो ये होल नंबर क्या होगा, 4 से डिविजिबल होगा। किसी को कोई डाउट है? एक और, वी टेक अनदर एग्जाम्पल। एक और एग्जाम्पल लेती हूं मैं। इसको भूल जाना है, बस ये लास्ट 2 नंबर्स को देखना है। यूनिट और टेंस प्लेस पे क्या है 48, 48 अगर 4 से डिविजिबल है तो हो, तो 4 से 48 तो 12 टाइम में हो ही जाएगा। तो ये होल नंबर क्या है आपका, 4 से डिविजिबल है। क्लियर? अब हम लोग 5 से डिविजिबिलिटी रूल देखेंगे। इसी में मैं बता देती हूँ डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 5। अगर किसी भी नंबर के यूनिट प्लेस पे 0 और 5 होगा, यूनिट प्लेस पे 0 या 5 दोनों में से कुछ भी होगा तो वो होल नंबर 5 से डिविजिबल है। लेट टेक वन एग्जांपल। यूनिट प्लेस पे क्या है 0, तो इसको पूरा डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। इसमें अगर यूनिट प्लेस पे आपका 0 आ गया तो ये होल नंबर 5 से डिविजिबल होगा। एक ये एग्जांपल लिया मैंने, एक और एग्जाम, वी टेक अनदर एग्जांपल। अब इसको पूरे को करने की जरूरत नहीं है, बस हम लोग को यूनिट प्लेस पे चेक करना है कि 5 या 0 है कि नहीं। इसमें 5 है तो ये होल नंबर 5 से डिविजिबल होगा। आप लोग इसको क्रॉस चेक भी कर लेना, ठीक है। अब मैं इसके बाद 6 से डिविजिबिलिटी रूल बताना चाहूंगी। अगर इसमें से किसी को कहीं से कोई डाउट है तो यू कैन आस्क, ठीक है। तो 6 से डिविजिबिलिटी रूल क्या होगा? 6 से डिविजिबिलिटी रूल क्या होगा? एनी नंबर, मतलब एनी नंबर इज डिविजिबल बाय 2 एंड 3। कोई भी नंबर अगर 2 और 3 से डिविजिबल है तो वो नंबर 6 से डिविजिबल होगा। हाँ, लेकिन 2 और 3 दोनों से डिविजिबल होना जरूरी नहीं है, जरूरी है। ये जरूरी नहीं है कि 2 से हो और 3 से नहीं हो। तो वो क्या होगा, वो 3 से डिविजिबल होगा। लेट टेक वन एग्जांपल। एक हम लोग एग्जांपल के साथ देखेंगे। 432 ये 2 से डिविजिबल है क्योंकि यूनिट प्लेस पे आपका इवन नंबर है। अब 3 से चेक करेंगे हम लोग। 4 3 7 7 2 9, ये 9 आ रहा है, ये 3 से भी डिविजिबल है। 2 और 3 अगर दोनों से कोई नंबर डिविजिबल है तो आपका होल नंबर 3 6 से डिविजिबल होगा, ठीक है। इसका डिजिट का सम निकाला तो ये 9 आ गया, साथ में ऐड किया तो ये 3 से डिविजिबल हो गया, और यूनिट प्लेस पे आपका इवन नंबर है, ठीक है। तो ये होल नंबर आपका 2 से भी डिविजिबल होगा। तो अगर 2 और 3 दोनों से डिविजिबल है तो 6 से भी होगा। लेट टेक अनदर एग्जांपल। एक और एग्जांपल के थ्रू हम लोग देखेंगे। यूनिट प्लेस पे क्या है 6, 6 इज अ इवन नंबर तो 2 से डिविजिबल है। अब इसको 3 से चेक करेंगे। 1 और 8 9 और 9 6 15, 15 3 से डिविजिबल है, 3 के टेबल में आता है, हाँ तो 3 से भी डिविजिबल है। तो अगर 2 और 3 से डिविजिबल है तो ये 186 जो नंबर है आपका 6 से भी डिविजिबल होगा। लेकिन टर्म एंड कंडीशन ये है कि 2 और 3 बोथ दोनों से डिविजिबल होना बहुत जरूरी है, ठीक है। ये सब अगर डिविजिबिलिटी रूल हमें मालूम है ना तो फिर कोई प्रॉब्लम होगा ही नहीं, ठीक है।